आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का साथ खून का नवां परिच्छेद, प्रलोभन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस इशारे को समझकर कालू तुरंत मेरी खाट के पास आकर बैठ गया और बोला, कहो क्या कहती हो? मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है और तुम सब यहां पर क्यों इकट्ठे हो रहे हो? मेरी ये बात सुनकर कालू कहने लगा, दुलारी, ये सब जो कुछ तुम देख रही हो उसका असली सबब तुम्हारी अनूठी सुंदरता ही है। सुनो दुलारी, 3-4 बरस से इस गांव भर में तुम्हारे अनोखे रूप की धूम सी मच गई है और यहाँ के बहुतेरे आदमी तुम पर मरने लगे हैं। यों तो इस गांव के सैकड़ों आदमी तुम्हारे रूप पर जान दिए बैठे हैं, पर उनमें से हम सब 12 जने ऐसे तुम पर लट्टू हुए हैं कि हम लोगों ने मिलकर एक गोठ बनाई है और उसमें नित्य हम लोग इकट्ठे होते हैं और तुम्हारे रूप का बखान कर कर अपने अपने जी को बहलाते हैं। उन 12 आदमियों के नाम ये हैं, जिन्हें तुम जरूर ही जानती होगी। पहला नब्बू जुलाहा, दूसरा धाना कोयरी, तीसरा परसा कहार, चौथा मैं कालू कुर्मी, पांचवां ये मरा हुआ हिरवा नाऊ, छठवां घीसू बनिया, सातवां बहादुर दूबे, आठवां तिन कौड़ी कांदू, नौवां हेमू भड़भूंजा, 10वां कतलू महाबामन, 11वां रासू चमार और 12वां लालू हलवाई। यह तो इस गांव के सैकड़ों ही आदमी तुम पर जी जान से निछावर हो रहे हैं, पर हम 12 जने धीरे धीरे आपस में मिले और हमने अपनी एक जमात कायम की। फिर तो लालू हलवाई की चौपाल में हम लोग रोज रात को इकट्ठे होने लगे और बराबर इस बात की सलाह आपस में करने लगे कि क्यों कर हम सब तुम्हें हथियावें। एक बात यहां पर और भी समझ लो, वो ये है कि यद्यपि इस जमात में सभी जात के लोग आ मिले हैं, पर हम सब आपस में इस तरह घी खिचड़ी की तरह मिल गए हैं कि जात पात का बखेड़ा हम लोगों ने उठा दिया है और हम सब एक साथ मिलकर खाते पीते हैं। हम लोगों में मांस मछली और दारू शराब का भी बराव नहीं है। खैर, सुनती चलो। जब तुम्हारी मां मर गई तब हम लोगों को बड़ी खुशी हुई और हम सबों ने आपस में ये सलाह की कि अब तुम्हारे बाप को किसी तरह से खपा डालना और तुम पर अपना कब्जा करना चाहिए। किंतु भगवान ने ऐसा बानक बना दिया कि हम लोग खून खराबा करने से बच गए और तुम्हारे बाप ने आप ही मरकर हम लोगों का रास्ता साफ कर दिया। बस तुम्हारे बाप के मरते ही हम लोगों ने आपस में एक सलाह पक्की कर डाली। फिर तो हम चारों तुम्हारे हरवाहे तुम्हारे बाप को उठाकर ले गए और गंगा में डालकर लौट पड़े। उस समय तुम भी वहीं मिली थी, पर बेहोश होकर वहीं गिर गई थी। खैर, फिर तो हम चारों जने तुम्हें यहां उठा लाए और इसी चारपाई पर तुम्हें डालकर इस घर से बाहर निकले। तुम्हारे 3 चरवाहों को तो, जो कि मेरे मेल में नहीं आए थे, कुछ इधर उधर की समझा बुझाकर मैंने यहां से टाल दिया और जब वे तीनों अपने अपने घर चले गए तो हम लोगों ने हिरवा की मां को तुम्हारी चौकसी के लिए यहां बैठा दिया और तुम्हारे सारे घर की तलाशी लेनी शुरू की। थोड़ी ही देर में हम लोग तुम्हारे घर की सब चीज बस्त उठा ले गए, पर जब इन सब चीजों को ठिकाने से रखकर लौटे तो तुम्हारे मकान के सदर दरवाजे पर हिरवा की मां हुलसिया मिली। उसने हम लोगों से यों कहा कि तुम सब जल्दी भीतर जाओ, क्योंकि दुलारी जाग पड़ी है और उसने हिरवा को पछाड़कर उसका गला दबा लिया है। ये सुनकर हम लोगों ने उसे तो उसके घर विदा कर दिया और चटपट मैंने तुम्हारे घर की भूसा ढोने वाली गाड़ी में तुम्हारे ही 2 बैल जोतकर तुम्हें यहां से भगा ले जाने का विचार किया। जब गाड़ी ठीक हो गई और हम लोग भी तैयार हो गए तो नब्बू ने एक पलीता बाल लिया और हम सब इस कोठरी में आए। यहां आकर हम लोगों ने क्या देखा कि हिरवा तो मरा हुआ पड़ा है और उसी के पास तुम भी बेसुध पड़ी हुई हो। ये हाल देखकर हम लोग बड़े चकपकाए कि तुम्हारे नाजुक हाथों ने उस हट्टे कट्ठे पट्ठे हिरवा की जान कैसे ले डाली।
खैर, फिर तो खुद मैंने तुम्हें उठाकर इसी चारपाई पर डाल दिया और साथ ही तुम्हारे हाथों और पैरों को भी मजबूती के साथ कसकर बांध दिया। बस यही तो असल बात थी जिसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब ये कहो कि तुम्हारा क्या इरादा है? तुम सीधी तरह हम लोगों के साथ चलोगी या जोर जबरदस्ती करने से? कालू की इस ढप की बातें सुनकर मैं कांप उठी, बहुत ही डर गई और मन ही मन यही बात सोचने लगी कि अब मेरी खैर नहीं है। पर फिर भी मन ही मन भगवान का स्मरण करके मैंने कोई बात ठीक की और कालू की ओर देखकर यों कहा, तो तुम्हारे बतलाए हुए और बाकी के साथ साथी कहाँ हैं? ये सुनकर कालू ने कहा, वे सब प्लेग के डर से इधर उधर भाग गए हैं। इस समय हम 5 ही आदमी इस गांव में रह गए थे, जिनमें से हिरवा बेचारे को तो तुमने गला घोंट कर मार ही डाला। बस अब हम ही 4 यार हैं जो तुम्हें अभी इसी दम यहां से कहीं दूसरी जगह ले जाया चाहते हैं। यदि तुम राजी खुशी से चलो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, पर जो तुम यों न मानोगी और हल्ला गुल्ला करोगी तो हम लोग बरजोरी तुम्हें यहां से घसीट ले जाएंगे। बस जो कुछ तुम्हारा इरादा हो उसे जल्द कह डालो, क्योंकि रात पिछले पहर के पास पहुंच गई है। इसलिए अब हम लोग ज्यादा देर तक यहां ठहर कर अपने काम को बिगाड़ना नहीं चाहते। कालू की काल समान बातें सुनकर मेरा कलेजा दहल उठा, पर फिर भी सर्वभयनाशिनी भगवती दुर्गा का स्मरण करके मैंने कालू से कहा, सुनो भाई, यदि एक बात का जवाब तुम मुझे ठीक ठीक दे दो तो मैं अभी बिना उजुर तुम्हारे साथ चली चलूं। मेरी बात सुनकर मानो उन सभी शैतानों ने आकाश का चांद पा लिया और सब के सब एक साथ बोल उठे कि कहो कहो, जल्द कहो, तुम जो कुछ कहा चाहती हो झटपट कह डालो। उन सबों की बातों का रंग ढंग देखकर मुझे कुछ आशा हुई और मैंने स्त्रियों की प्रलयंकारी माया का विस्तार करना प्रारंभ किया। मैंने कहा, सुनो भाई, हिरवा को मैंने जानबूझकर नहीं मारा, पर वो मुर्दार आखिर मर ही गया। ऐसी अवस्था में जबकि हिरवा का मुर्दा घर में पड़ा हुआ है, मुझे यहां से कहीं न कहीं भागना ही पड़ेगा। तो फिर जबकि तुम लोग मुझे यहां से कहीं ले ही चल रहे हो तो बस इससे बढ़कर और कौन सी अच्छी बात हो सकती है। अब रही ये बात कि तुमने जो अपने 12 साथियों की मंडली बतलाई है, उनमें से एक हिरवा तो मर ही गया और 7 जने यहां से भागे ही हुए हैं। ऐसी अवस्था में अब यदि तुम केवल 4 ही जने मुझे अपनी बनाओ और फिर किसी 5वें का मुझे मुंह न देखना पड़े तो मैं राजी से तुम लोगों के साथ जा सकती हूं। मेरी ऐसी बातें सुनकर वे चारों पापी मारे आनंद के उछलने कूदने लगे और पारी पारी से बार बार सभी जने यों कहने लगे कि नहीं प्यारी दुलारी, अब हम 4 यारों के अलावा 5वां कोई भी साला तुम्हारी परछाई भी नहीं छू सकेगा। ये सुनकर मैं मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई, क्योंकि उन 12 बदमाशों में से एक हिरवा तो मर ही चुका था और 7 उस समय भागे हुए थे। बस अब उन 4 दुष्टों से ही मुझे अपना पल्ला छुड़ाना था। सो जब मैंने ये देखा कि मेरे चकमे का असर इन पाजियों पर हो रहा है, तब मैंने मन ही मन भगवान को प्रणाम करके अपने छुटकारे का ये उपाय सोचा कि यदि इन चारों में से 3 शैतान किसी तरह और अलग किए जा सके तो फिर मैं कालू को समझ लूंगी। क्योंकि कालू मेरे यहाँ 3-4 बरस से रह रहा था, इसलिए उसके स्वभाव से मैं खूब अच्छी तरह जानकार हो चुकी थी। वो बड़ा ताकतवर और पूरा उजड्ड था और उस अकेले को चकमे में डालकर मुझे अपने को बचा लेना कुछ कठिन काम न था। बस यही सब सोच साच कर फिर तो मैंने स्त्रियों के स्वाभाविक अस्त्र शस्त्रों की थोड़ी सी वर्षा करनी प्रारंभ की और बहुत ही धीरे से, जिसमें कि वे तीनों न सुन सके, कालू के कान में इतना ही कहा कि अब जरा इन तीनों को यहां से हटा दो तो मैं तुमसे कुछ कहूं। यद्यपि मेरी बातें तो वे तीनों न सुन सके, पर कालू के कान में जो मैंने कुछ कहा, इसे देखकर वे तीनों के तीनों कालू से बार बार यों पूछने लगे कि दुलारी ने तुमसे अभी हौले हौले क्या कहा? देखो भाई, जो कुछ इसने तुम्हारे कान में कहा हो उसे हम लोगों पर भी प्रकट कर दो, क्योंकि हम 4 यारों में अब परस्पर कुछ भी छिपाव न रहना चाहिए। कालू ने उन तीनों की बातें सुनकर उन तीनों से एक ऐसी विचित्र बात कही कि जिसे सुनकर मैं तो दंग रह गई, क्योंकि वो बात मैंने कालू से नहीं कही थी जो उस कालू ने अपने तीनों साथियों से कही। तो उसने अपने साथियों से क्या कहा? एक अद्भुत बात कही। वो बात ये थी, कालू ने अपने तीनों साथियों से यों कहा कि नहीं दोस्तों, मैं तुम लोगों से कुछ भी नहीं छिपाना चाहता। लो सुनो, दुलारी ये कहती है कि उस पश्चिम ओर वाले रसोई घर में चूल्हे के नीचे एक बटुआ गड़ा है जिसमें 2000 रुपये हैं। सोन रुपयों को भी निकालकर अपने साथ
ले लेना चाहिए। बस महाशय, वो बात यही थी जिसे अपने मन से गढ़कर कालू ने उन तीनों से कहा था, और जिसे सुनकर मैं बहुत ही चकपकाई थी कि वाह, इस कालू ने अपने तीनों साथियों को यहां से हटाने का ये अच्छा ढंग निकाला। पर इस युक्ति, बिल्कुल बेजोड़ युक्ति का परिणाम क्या होगा, इसे मैं उस समय नहीं समझ सकी थी। सो जब उन तीनों ने कालू के मुंह से 2000 की बात सुनी, तब वे मारे आनंद के खूब ही उछलने कूदने लगे। ये देखकर कालू उठा और बाहर से एक दूसरा दिया लाकर और उसे बालकर आले पर रखने के बाद अपने उन तीनों साथियों के साथ मेरी कोठरी से निकलकर रसोई घर की ओर चला गया। कुछ ही क्षण के बाद मेरे कानों में फरसे के चलाए जाने की आवाज गूंजी, जिसे सुनते ही मैंने ये समझ लिया कि रसोई घर के चूल्हे के नीचे की धरती खोदी जा रही है। अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का साथ खून का 9वां परिच्छेद प्रलोभन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।